16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर सीएम पद की लेंगे शपथ। 11:30 बजे होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। जेपी नड्डा और अमित शाह हुए शामिल। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की, उनसे फीडबैक भी लिया। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी की जीती हुई सीटों पर हुई चर्चा। परसों सीईसी की बैठक में होगा अंतिम फैसला। आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, परिवार के मार्गदर्शन से ऊर्जा मिलती है। कल झारखंड बीजेपी की कोर ग्रुप की होगी बैठक। चुनाव रणनीतियों पर होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, महाविकास अघाड़ी सभी 288 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की गंदी राजनीति को खत्म कर सरकार बनाएंगे, नाना पटोले का बयान। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का फैसला। हल्के वाहनों के लिए मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री किए। नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का होगा चुनाव। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का कर सकता है ऐलान। टोल फ्री करना एक चुनावी जुमला है, इसे हम गंभीरता से नहीं लेते, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले का बयान। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे नायब सिंह सैनी। दूसरी बार हरियाणा सीएम पद की शपथ ले पहले माता का लिया आशीर्वाद। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हम हार का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की। चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। दीपक बाबरिया की मांग, उन्हें पद मुक्त किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को जाए जिम्मेदारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हारी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान। गुरनाम सिंह चडूनी का भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप, कई कांग्रेसी नेताओं की अनदेखी की, किसान नेताओं को नहीं दिया टिकट। यूपी उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हमारी पूरी तैयारी है, सभी 10 सीटें जीतेंगे। पूरे पंजाब में 15 अक्टूबर को होगा पंचायत चुनाव। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। पंजाब पंचायत चुनाव कैंसिल करने के लिए दायर थी 1000 से ज्यादा याचिकाएं, हाईकोर्ट ने सभी को खारिज किया। बहराइच हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच की घटना दुखद है, सरकार को मामले में न्याय करना चाहिए, सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग। बहराइच हिंसा को अखिलेश यादव में उपचुनाव से जोड़ा, कहा जनता समझ रही है हार के डर से हिंसा का सहारा कौन लेता है। यूपी में कानून का राज है, किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, यूपी के मंत्री संजय निषाद की 2 टूक। बहराइच हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद उदांतु त्रिवेदी, कहा पिछले 4 महीने ऐसी घटनाएं बढ़ी, भारत को कमजोर करना चाहती है कुछ शक्तियां, किसी समुदाय को पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। बहराइच हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, सपा सांसद एसटी हसन की मांग। सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अपील, बहराइच के लोग शांति बनाए रखें, हिंसा की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी सरकार से मांग, बहराइच में हिंसा की घटना रोके। बहराइच हिंसा पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, यूपी में जंगल राज चल रहा है। बहराइच की घटना पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, बीजेपी हिंसा रोकने में फेल। मोदी से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी, कहा विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की हुई बैठक, सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले पंजाब के सीएम, धान की खरीद पर हुई बात। बैठक के बाद बोले सीएम मान, सूखे धान की कीमत करीब 1% बढ़ाने की मांग। प्रहलाद जोशी को सीएम मान ने दिया प्रस्ताव, अगर खरीद की गारंटी और एमएसपी मिले तो पंजाब में मूंग, कपास और मक्का भी उगाएंगे। गृह मंत्रालय ने बैठक की कि आयोजित मणिपुर में हिंसा रोकने और स्थायी शांति स्थापित करने पर होगी बात। मणिपुर कांग्रेस चीफ का बयान, अगर बैठक का पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है तो पहल स्वागत योग्य होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की मीटिंग का विपक्षी सांसदों ने किया बायकॉट। अनवर मणिपडी के बयान पर जताई नाराजगी। विपक्षी सांसदों का आरोप, अनवर वक्फ संशोधन विधेयक पर बात नहीं कर रहे थे, कर्नाटक सरकार और खड़गे पर आरोप लगा रहे थे। विपक्षी सांसदों का फैसला, जेपीसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत बोले सिद्धांत और नियम से विरुद्ध काम कर रही है जेपीसी। अमरावती में बनाया जाएगा रतन टाटा इनोवेशन हब, आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का ऐलान। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का बदला नाम, अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए मिला IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, इसरो चीफ ने पुरस्कार ग्रहण किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। खालिस्तानी निर्जर के मामले में भारत का कड़ा कदम, कनाडा से उच्चायुक्त वापस बुलाएगा भारत। रांची में कारोबारी विजय अग्रवाल के घर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजेंसी ने मारा छापा। रांची में 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई।
दिल्ली में आज से 1 जनवरी तक पटाखे पूरी तरह रहेंगे बैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। पटाखा बैन का वीएचपी ने किया विरोध। सुरेंद्र जैन बोले, हिंदू समुदाय बैन की चिंता न करे, सतर्कता के साथ जमकर दिवाली मनाए। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का सवाल, आम आदमी पार्टी नेता जेल से बाहर आते हैं तो पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली में कराया गया लैंड, विमान की ली गई तलाशी। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी फ्लाइट। एयर इंडिया ने फ्लाइट को किया रीशेड्यूल, कल सुबह न्यूयॉर्क के लिए होगी रवाना। कोलकाता रेप मर्डर केस में विरोध में सिलीगुड़ी में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की 2 दिन की हड़ताल, अस्पतालों में परेशान दिखे मरीज। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी, गवर्नर हाउस के बाहर किया प्रदर्शन। बंगाल के गवर्नर से मिला जूनियर डॉक्टर्स का डेलीगेशन, एक ज्ञापन सौंपा। अंकलेश्वर में 518 किलो ड्रग्स मिलने का मामला, कांग्रेस नेता मुमताज पटेल बोली, अब उड़ता गुजरात होता जा रहा है। सूरत में चांदनी पड़वा उत्सव को लेकर तैयारी तेज, बनाई जा रही है घारी मिठाई। 17 अक्टूबर है त्योहार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर की किला कोर्ट में पेशी, 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद जीशान के डोजियर से बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जीशान का सीधा कनेक्शन। जीशान के डोजियर में सौरभ महाकाल का भी नाम, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी ये नाम शामिल था। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को भी जान से मारने की मिली थी धमकी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को फांसी होगी। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले जब से ये सरकार आई है मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा ये आम घटना नहीं है, उन्हें धमकी देकर मारा। उदित राज का सवाल, गैंगस्टर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सुप्रिया सुले का शिंदे सरकार से सवाल, जब खतरे का पता था तो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले, बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी एक घटना के आधार पर पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताना गलत, संजय निरुपम का बयान। सूरजपुर की घटना पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज, बीजेपी सरकार में अपराध का गढ़ बन गया है प्रदेश। इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, डेरन नेसेमुग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला अवार्ड। महंगाई में आम लोगों को राहत नहीं, सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.49% हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 84 रुपए 6 पैसे पर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 592 और निफ्टी 164 अंक की उछाल के साथ बंद। जम्मू कश्मीर के सीएम डेजिग्नेट उमर अब्दुल्ला से मिले पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री, कई अन्य लोग रहे मौजूद। अभिनेता अतुल परचुरे का निधन, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित।